राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की संपूर्ण खेती के बारे में। किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको बुआई से लेके कटाई तक जितने भी कार्य हमें गेहूं की फसल के अंदर करने होते हैं, कितने स्प्रे करने होंगे, कितने खाद डालने होंगे, कितने बार पानी लगाना होगा, क्या क्या प्रबंधन हमें अपनी गेहूं की फसल के अंदर करना होगा, जिससे कि किसान भाई लगभग 80 कुंटल तक की पैदावार ले सकें। किसान भाइयों, इस वीडियो को देखने के बाद ही कमेंट करें, उससे पहले कमेंट ना करें, क्योंकि कुछ किसान भाई क्या करेंगे, 80 कुंटल का नाम सुनते ही धड़ाधड़ नीचे मैसेज करने शुरू कर देंगे और उल्टे सीधे बोलना शुरू कर देंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले वीडियो को पूरा देखें, इस तरीके को अपने खेत में आजमाएं और उसके बाद आप मुझे कमेंट करें। मैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के ग्रुप बनाए हुए हूं, दोनों पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यदि ग्रुप में मैसेज नहीं जाता है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपको जवाब बहुत जल्द देने की मैं कोशिश करता हूं। किसान भाइयों, इस चैनल पर आपको खेती से संबंधित लगभग सभी जानकारियां दी जाती हैं। यदि आपके कुछ कमेंट हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो आप @नितिन देओल करके कोई भी कमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके लिए संडे कमेंट बॉक्स में आपके सभी प्रश्न लिए जाएंगे और आपको रविवार के दिन रात को 7 बजे आपके सभी प्रश्नों की जानकारियां दी जाएंगी और आपके सभी प्रश्न रविवार रात 7 बजे आपको दिखाए भी जाएंगे। आज शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, गेहूं की फसल की संपूर्ण जानकारी। बुआई से लेकर कटाई तक हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से अपनी गेहूं की फसल की बुआई करनी है, क्या क्या खाद डालनी है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप गेहूं की बुआई करते हैं तो गेहूं की बुआई करने से पहले आपको जो बीज लेना है, बीज आपको नया लेना है, पुराना बीज आप ना लें, क्योंकि नया बीज लेते हैं तो वह शोधित होता है और उसके ज़्यादा बेनिफिट होते हैं और उसके ज़्यादा चांस होते हैं 90 से 100% बीज का अंकुरण होने में। क्योंकि ऐसा है, जो पुराने बीज होते हैं या पुराना हमारा घर का रखा हुआ बीज होता है, उसका अंकुरण पूरी तरह से नहीं हो पाता है और जब अंकुरण ही नहीं होगा तो हम ज़्यादा उत्पादन अपनी गेहूं की फसल से नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको हमेशा नया बीज ही लेना चाहिए। किसान भाई, बीज लेने के बाद आपको बीज को 100% शोधित करना चाहिए। इसे आप फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों से ही आपको बीज का उपचार करना चाहिए। फंगीसाइड के बारे में मैं आपको बता दूं कि टैबुकोनाजोल 5% 2DS जो आता है, आप इसको ले लें। 2 ग्राम प्रति 1 kg के हिसाब से आपको अपनी गेहूं के बीज को उपचार कर लेना है फंगीसाइड से। बात कर लेते हैं इंसेक्टिसाइड के लिए कि इंसेक्टिसाइड कौन सा लेना है जिससे अपने बीज को आपको शोधित करना है। तो किसान भाइयों, आपको क्लोरोपेरिफास 20% EC फॉर्म में आपको ले लेना है और 250 ml क्लोरोपेरिफास 20% EC को लेकर के 1 एकड़ खेत के अंदर जो आपको 40 से 45 किलोग्राम बीज की बुआई करनी है, उस बीज को आप इंसेक्टिसाइड के द्वारा भी शोधित कर सकते हैं। इस तरीके से किसान भाइयों, फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों से आपको अपने बीज को उपचार करना है, क्योंकि आने वाले समय में ना ही तो आपकी गेहूं की फसल के अंदर कोई फंगस की बीमारी लगेगी और ना ही कोई किसी इंसेक्टिसाइड का भी प्रकोप आपकी गेहूं की फसल को ढा पाएगा। इस तरह से किसान भाइयों, आपको अपनी गेहूं के बीज का उपचार कर लेना है। अब बात कर लेते हैं आपको अपने खेत की तैयारी किस तरीके से करवानी है। तो किसान भाइयों, कम से कम आपको अपने खेत को 3 से 4 बार जुताई करवानी है और बारीक मिट्टी अपने खेत की करवा लेनी है। उसके बाद ही आपको अपनी गेहूं की बुआई अपने खेत के अंदर करनी है। किसान भाइयों, पहले बता दूं कि गेहूं की जो आपको बुआई करनी है वह मशीन जो आती है, मशीन से ही करनी है, क्योंकि मशीन से यदि आप गेहूं की बुआई करते हैं तो उससे बीज पूरे खेत के अंदर इकसार यानी कि समान मात्रा में डलता है और जो समान मात्रा में आपका बीज डलेगा तो उससे पैदावार भी अच्छी होगी, अंकुरण भी अच्छा होगा और आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक बात का आपको और विशेष ध्यान देना है कि पलेवा करने के बाद ही आपको गेहूं की बुआई करनी है। सूखे में बुआई करते हैं, लेकिन सूखे की बुआई में इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता है, इसलिए पलेवा करने के बाद ही आपको अपनी गेहूं की बुआई करनी है। अब बात कर लेते हैं कि आपको बुआई करते समय कौन कौन से खाद डालने हैं जिनसे आप एक अच्छा मुनाफा आने वाले समय में ले पाएं। तो किसान भाइयों, कुछ किसान भाई DAP की मदद से गेहूं की बुआई करते हैं, कुछ किसान भाई NPK की मदद से करते हैं और कुछ किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से गेहूं की बुआई करते हैं। मैं तीनों के बारे में आपको बता देता हूं। जो किसान भाई DAP की मदद से गेहूं की बुआई करना चाहते हैं वह 50 किलोग्राम DAP लेंगे और पोटास की मात्रा लगभग 20 से लेके 25 किलोग्राम लेंगे और इन दोनों को आपस में आपको मिक्स कर लेना है और उसके बाद अपने गेहूं की जो आपने बुआई करनी है, अपनी गेहूं की बुआई आपको कर देनी है। कुछ किसान भाई NPK की मदद से भी गेहूं की बुआई करते हैं। तो यदि आप NPK की मदद से गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो 75 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK ले लेना है आपको, NPK 12-32-16, और अपनी गेहूं की बुआई आप इसके साथ भी कर सकते हैं। तीसरा किसान भाई, कुछ किसान भाई सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से गेहूं की बुआई करते हैं। मेरा भी जो फेवरेट है, मेरा फेवरेट सिंगल सुपर फास्फेट ही है।
कि आप यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि रिकमेंड में मैं क्या करूंगा, तो आप सिंगल सुपर फास्फेट की मदद से ही गेहूं की बुआई कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा किसान भाइयों आपको 150 किलोग्राम चाहिए। 25 किलोग्राम किसान भाइयों आपको लगभग यूरिया चाहिए और लगभग 25 से लेकर 30 किलोग्राम आपको पोटाश चाहिए। इन तीनों को आपको मिक्स करके अपने खेत में इसकी बुआई मतलब जो इसकी उर्वाई है वो अच्छी तरीके से कर देनी है। एक बार पुहा से पछा और एक बार पछा से उत्तर से दक्षिण, चारों भागों में आपको इसे अच्छी तरीके से डलवा देना है। उसके बाद आपको गेहूं की बुआई किसान भाइयों कर देनी है। इस तरीके से किसान भाइयों गेहूं की बुआई जो है आप कर सकते हैं और बुआई होने के लगभग बाद में आपको पटला अपनी गेहूं की फसल के ऊपर मतलब जो गेहूं की बुआई की है उसके ऊपर पटीला आपको चलवा देना है। इस तरीके से आपकी जो गेहूं की बुआई है हो जाती है। अब किसान भाइयों बात करते हैं इसके बाद में हमें क्या करना है। तो किसान भाइयों 21 से लेके 25 दिन की अवस्था पर जब आपकी गेहूं 21 दिन की हो जाती है या 21 से लेकर 25 दिन की हो जाती है, यह समय पहला पानी लगाने का होता है। इस समय पर किसान भाइयों आपको 100% पानी लगा देना चाहिए। यदि आप 21 से 25 दिन के बाद गेहूं की फसल को पानी लगाते हैं तो उसे पानी की कमी हो जाती है और इस समय पर जो हमारी टिलरिंग गेहूं की फसल के अंदर होनी चाहिए वह नहीं हो पाती। इसलिए आपको पहला पानी 21 से लेकर 25 दिन के आसपास लगा देना चाहिए। पानी देने से पहले किसान भाइयों कुछ खाद आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालने हैं। उन खादों के बारे में आपको बता देता हूं। किसान भाइयों आपको लगभग 45 किलोग्राम यूरिया और 8 से लेकर 10 किलोग्राम बायोवीटा, इन दोनों को मिक्स करके आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर डाल देना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों आपको अपनी गेहूं की फसल में पानी लगाना चाहिए। किसान भाइयों इतना करने के बाद लगभग 35 दिन की अवस्था पर 35 से लेकर 40 दिन की अवस्था पर आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर खरपतवार का स्प्रे करना होता है, क्योंकि इस समय पर हमारी गेहूं की फसल के अंदर खरपतवार काफ़ी ज़्यादा उगाते हैं और यदि इस समय पर हम खरपतवार नाशी दवाओं का उपयोग नहीं करेंगे तो हमारी फसल के अंदर खरपतवार ज़्यादा हो जाएंगे और हम ज़्यादा बेनिफिट नहीं निकाल पाएंगे। इस समय पर यदि मैं खरपतवार नाशी के बारे में बात करूं तो आप यूपीएल कंपनी का वेस्टा ले सकते हैं या किसान भाइयों आप एफएमसी कंपनी का ब्रॉडवे ले सकते हैं। इन दोनों के बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनका स्प्रे या किस तरीके से इनका जो उपयोग है आपको अपनी फसल पर करना है। उसके बाद किसान भाइयों लगभग 45 से लेकर 50 दिन की अवस्था पर पहला पानी आपने 21 से लेकर 25 दिन की अवस्था पर लगाया। दूसरा पानी किसान भाइयों आपको 45 से लेकर 50 दिन की अवस्था पर दूसरा पानी लगाना चाहिए। इस समय पर किसान भाइयों जो आपको खाद डालना है वह कौन सा खाद डालना है उसके बारे में बात करते हैं। किसान भाइयों इस समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर सल्फर और जिंक इस समय पर आपको अपनी फसल के अंदर जरूर डालना चाहिए। लगभग 45 से लेकर 50 दिन की अवस्था पर आपको पानी देना है और पानी देने से एक दिन पहले ही आपको ये दोनों खाद डालने हैं। मान लीजिए 45 दिन की अवस्था पर आपको पानी देना है तो 44 दिन की जब गेहूं आपकी हो जाती है उस समय पर आपको सल्फर और जिंक दोनों अपनी गेहूं की फसल के अंदर डालने हैं। कितनी मात्रा डालनी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों मैं आपको एक वीडियो बना करके दे चुका हूं टेक्नोजेट के बारे में, जो सल्फर मिल्स का आता है। सल्फर मिल्स का आपको टेक्नोजेट ले लेना है। किसान भाइयों इसके अंदर सल्फर की मात्रा भी दी हुई है और जिंक की मात्रा भी दी हुई है। एक सल्फर की मात्रा इसके अंदर 67% है और जिंक की मात्रा किसान भाइयों इसके अंदर लगभग 14% दी गई है। तो 4 किलोग्राम किसान भाइयों आपको टेक्नोजेट ले लेना है और 45 किलोग्राम आपको यूरिया ले लेना है और इन दोनों को मिक्स करने के बाद किसान भाइयों अपने खेत में आपको इसे एक बार पूर्व से पश्चिम की तरफ और एक बार उत्तर से दक्षिण की तरफ इस तरीके से खाद अपनी गेहूं की फसल में डाल देना है और उसके बाद किसान भाइयों अगले दिन आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर पानी चला देना है। इस तरह से किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल को 2 खाद लग चुके हैं और 2 पानी आप अपनी गेहूं की फसल को दे चुके हैं। किसान भाइयों ऐसा नहीं है कि सल्फर मिल्स का जो मैं आपको एक टेक्नोजेट बता रहा हूं आपको यही डालना है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट ये कहने का है कि वह असली हो, ओरिजिनल हो और उसके अंदर सल्फर और जिंक दोनों ही ऐड होने चाहिए। ये नहीं है कि सल्फर मिल्स का ही आपको लेना है। आप मोनोजिंक, अभिमन्यु की मोनोजिंक आती है उसके अंदर सल्फर और जिंक दोनों ही ऐड हैं और वह लगभग 350 रुपए के आसपास आपको 1 एकड़ के लिए उसकी मात्रा मिल जाती है। इस तरीके से किसान भाइयों 2 पानी और 2 खाद आप लगा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बाद आपको क्या करना है। तो किसान भाइयों लगभग 60 दिन की अवस्था में जब आपकी गेहूं की फसल लगभग 60 दिन की हो जाती है उस समय पर किसान भाइयों आपको पहला स्प्रे अपनी गेहूं की फसल के ऊपर करना होता है। पहला स्प्रे किसान भाइयों आपको क्या करना है, पहला स्प्रे आपको एनपीके और बायोवीटा इन दोनों को आप ले सकते हैं और यदि आप बायोवीटा एक बार पहले डाल चुके हैं तो इस समय पर आपको बायोवीटा नहीं लेनी है, सिर्फ आपको एनपीके 19-19-19 इस समय पर लेना है। और किसान भाइयों एनपीके 19-19-19 की मात्रा की बात करूं 1 किलोग्राम एनपीके 19-19-19 ले लें और इसके अंदर लगभग 300 ग्राम
आपको यूरिया मिक्स कर लेना है और इन दोनों का घोल आपको 150 लीटर पानी के अंदर बना करके अपनी गेहूं की फसल पर इसका स्प्रे अच्छी तरीके से कर देना है। इस तरह से किसान भाइयों पहला स्प्रे भी आपका 60 दिन की अवस्था पर गेहूं की फसल में हो जाता है। बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसके बाद आपको क्या करना है। तो लगभग 75 से लेकर 80 दिन की अवस्था पर जब आपकी गेहूं की फसल 75 दिन की हो जाए उस समय पर किसान भाइयों आपको तीसरा पानी अपनी गेहूं की फसल में लगाना होता है। इस समय पर किसान भाइयों पानी लगाने से या तो एक दिन पहले या फिर पानी लगाने के 3 से 4 दिन के बाद आपको एक स्प्रे और करना होता है। किसान भाइयों दूसरा जो स्प्रे आपको करना है यह स्प्रे करना है एनपीके 0050 का। किसान भाइयों ध्यान दें एनपीके 0050 का स्प्रे आपको करना है अपनी गेहूं की फसल पर जब आपकी गेहूं की फसल 75 से लेकर 80 दिन की हो जाए, या तो पानी देने से एक दिन पहले या फिर पानी देने के 4 से 5 दिन के बाद ही आपको यह स्प्रे करना है। अब बात करते हैं इस समय पर एनपीके 0050 का आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। किसान भाइयों एनपीके 0050 के अंदर सिर्फ पोटास होती है और यदि इस समय पर आप पोटास का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल पर करते हैं तो किसान भाइयों इस समय पर आपकी जो गेहूं होती है वह लगभग गबोट में आ चुकी होती है। इस समय पर यदि आप इसका स्प्रे करेंगे तो आपकी जो गेहूं की बालियां होंगी वह लंबी होंगी, चमकदार होंगी, दाना मोटा होगा, सभी दाने भरे हुए होंगे। कोई भी दाना आपका ऐसा नहीं है कि पिचका हुआ हो, सिकड़ा हुआ हो, दाना आपका मोटा ना हो पाए। यदि आप इस समय पर स्प्रे करते हैं 0050 का तो आपकी गेहूं की बालियां लंबी, चमकदार, दाना मोटा और बहुत ही शानदार आपकी फसल आस पड़ोस के खेतों के मुकाबले दिखाई देगी। इस तरीके से किसान भाइयों 3 पानी आप अपनी गेहूं की फसल को लगा चुके हैं और 2 स्प्रे कर चुके हैं, 2 खाद आप डाल चुके हैं। इसके बाद किसान भाइयों लगभग 100 से लेके 105 दिन की अवस्था पर उस समय पर आपको ध्यान देना है कि यदि आपकी गेहूं की जो किस्म है यदि वह 4 पानी के लिए है तो आपको चौथा पानी 100 से लेकर 105 दिन की अवस्था पर लगा देना चाहिए। यदि आपकी किस्म थोड़ी ऐसी है कि उसमें सिर्फ 3 पानियों में ही काम चलता है तो आपको इस समय पर पानी नहीं लगाना है। 3 पानी आप दे चुके हैं वही सफिशिएंट या वही पूरी मात्रा रहती है। और यदि आपकी गेहूं की फसल को इस समय पर आपको लगता है कि पानी की आवश्यकता होती है तो 100 से लेकर 105 दिन के आसपास पर आपको अपनी गेहूं की फसल को चौथा पानी अवश्य लगाना चाहिए। इस समय पर पानी लगाने के बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे यदि आप चौथा पानी नहीं लगाएंगे। ध्यान दें मैं पहले आपको बता चुका हूं यदि आवश्यकता है तभी आपको पानी लगाना है। इसकी भी मैं तरीका बता दूं कि आपको पता कैसे चलेगा कि पानी लगाना है या नहीं। आपको अपने गेहूं की फसल के जो आपका खेत है उसमें से आपको मिट्टी निकाल लेनी है लगभग 4 इंच नीचे की। जब 4 इंच नीचे की मिट्टी आप निकालेंगे उस मिट्टी का आप लड्डू बनाकर देखें। यदि लड्डू बन जाता है तो आपको पानी नहीं देना है और लड्डू नहीं बनता है तो आपको 100% पानी देने की आवश्यकता है। यदि आप पानी नहीं देंगे तो किसान भाई इस समय पर आपकी गेहूं की फसल का जो दाना होगा वह बारीक रह जाएगा, दाना फुलाव नहीं मारेगा और आपकी गेहूं की फसल के अंदर जो उत्पादन है वह कम से कम 30% तक नीचे चला जाएगा। इसलिए चौथा पानी आपको अवश्य लगाना है। मिट्टी चेक कर लें कि आपको पानी की आवश्यकता है या नहीं। यदि पानी की आवश्यकता है तो आपको पानी इस समय पर जरूर 100% देना है। इस तरह से किसान भाइयों आप चौथा पानी भी अपनी गेहूं की फसल को लगा चुके होते हैं। अब डिपेंड करता है यहां पर कि आपकी कौन सी किस्म थी और कौन सी किस्म नहीं थी। यदि कुछ किस्में ऐसी हैं जो 120 दिन के अंदर लगभग पककर के पूरी कंप्लीट तैयार हो जाती हैं। यदि 120 दिन के अंदर आपकी फसल पककर तैयार हो जाती है तो यह समय है आपको सही उचित समय है अपनी गेहूं की फसल की कटाई करने का। तो इस समय पर आप अपनी गेहूं की फसल की कटाई कर सकते हैं। इसमें जो मैंने पानी की मात्रा बताई है, खाद की मात्रा बताई है, इस पर एक बात और आपको गौर करनी है। यदि आपको लगता है कि 2 दिन पहले आपको पानी लगाना है तो आप 2 दिन पहले भी पानी लगा सकते हैं, क्योंकि हर जगह की मिट्टी अलग है, हर जगह की जलवायु अलग है, हर जगह का तापमान अलग है। तो इस बात का भी आपको थोड़ा अपने दिमाग से भी ध्यान देना है, क्योंकि मैं जो ये खाद और जो पानी बता रहा हूं ये अपने यहाँ के मौसम के अनुसार बता रहा हूं। यदि आपको लगता है अपने क्षेत्र के हिसाब से कि आपको पानी की आवश्यकता 2 दिन पहले पड़ती है तो आप 21 से 25 दिन का इंतजार न करके लगभग 19 से 21 दिन के आसपास भी पानी दे सकते हैं। और खाद की मात्रा भी आप अपने एकड़ के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों इस तरीके से जो डोज, जो खाद, जो स्प्रे मैंने आपको बताए हैं ये पूरे 1 एकड़ खेत के लिए मैंने आपको बताए हैं। जो मैंने 80 कुंटल का उत्पादन की बात की है, यदि इसी तरीके से आप 1 हेक्टेयर खेत के अंदर इन सभी खादों का, इन सभी पानियों का, इन सभी स्प्रो का उपयोग करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 1 हेक्टेयर खेत के अंदर आप आसानी के साथ 80 कुंटल का उत्पादन गेहूं की फसल से निकाल सकते हैं। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है। लेकिन शर्त यही है कि जो तरीका मैंने आपको बताया इसी तरीके से आपको चलना है। आपको जो बीज लेना है नया लेना है, फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड से अपनी गेहूं की जो बीज है उसका उपचार करना है। पानी कम से कम 4 आपको देने हैं, 2 स्प्रे आपको लगाने हैं, 2 बार आपको खाद डालना है। इतनी मात्रा यदि आप करते हैं तो आप एक अच्छा और बहुत ही शानदार मुनाफा अपनी गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं।
यदि इस तरीके से आप चलते हैं तब तो उम्मीद है किसान भाइयों मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हो सके तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसान भाइयों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।